मुल्क में फौरी इलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। जिन्हें गलत फहमी है जल्द दूर हो जाएगी। आवाम अब आम इंतखाबात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान की बाबर आवान से मुलाकात में गुफ्तगू कहा 13 अगस्त का जलसा आगाज़ इनकलाब होगा। हकीकी आज़ादी जलसे में फस्तायत से निमटने के मंसूबे का ऐलान करूँगा। ट्वीट में कहा कि हर दौर का अपना यजीद होता है। पाकिस्तान आज यजीदियत के नरगे में है। पाकिस्तान मुजरिमों का बरसरे इक़्तिदार ग्रोह अमरीकी साजिश के ज़रिए हुकूमत में लाया गया। क्या हमारे लोग भी साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत कौम इम्तिहान का सामना करेंगे? सबसे पहली तरजीह इस मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है। अगर हम फौरी इलेक्शन में जाते हैं तो अगले 4 माह के लिए मुल्क में बेयकीनी आ जाएगी। ये हुकूमत अपनी आईनी तकाजे पूरे करने के लिए मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। पहली तरजीह मुल्की मईशत को मुस्तहकम करना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू कहा फौरी इलेक्शन में गए तो अगले 4 माह मुल्क में बेयकीनी आ जाएगी। नई मरदमशुमारी फरवरी में मुकम्मल होगी। सियासी जमातों का मौक़िफ़ है अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत हो। पंजाब हुकूमत का आज़ादी मार्च पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और अता तारड़ समेत दीगर को तलब किया जाएगा। सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात भी तेज़ की जाएंगी। PP और नून लीग फंडिंग केस का फैसला जल्द करवाने के लिए पिटिशन भी दायर करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि राना सनाउल्लाह की औकात SHO से ज़्यादा नहीं। अब तक समझ नहीं आया कि FIA किस बुनियाद पर नोटिस जारी कर रहा है। अगर अदालत ने कहा तो ताउन करेंगे। इलेक्शन कमीशन PDM का ज़ेली इदारा बन चुका है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत ही नहीं। कोई माई का लाल नाअहल नहीं कर सकता। हुकूमत के आखिरी दिन हैं। आइंदा चंद दिन में कमेटी पंजाब में 25 मई की कत्ल गारत गिरी पर कार्रवाई शुरू करेगी। अगर राना सनाउल्लाह पेश न हुए तो उनको पंजाब की हुदूद में दाखिल होते ही गिरफ्तार किया जाएगा। शहबाज गिल का ट्वीट लिखा सलीम साफ़ी और उनसे ऐसी खबरें लगवाने वाले शैतान बेशर्मी के आला मकाम पर हैं। जब शहीद कोर कमांडर के बेटे से बात की तो ऐसा लगा जैसे 2 भाई बात कर रहे हों। शुहदा के ख़ानदान ने इस तरह खान साहब का एहतराम किया जैसे कोई अपना हो। किसी के जहन में यह है कि वो अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के इशारे पे इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से आउट कर देंगे तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। तो समझ आ चुकी है कि इमरान खान का मुकाबला जमहूरी तरीके से नहीं हो सकता। PDM को समझ आ चुकी है कि इमरान खान का मुकाबला जमहूरी तरीके से नहीं किया जा सकता। इसलिए ममनुआ फंडिंग केस की आड़ लेकर सियासत से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि हलफनामे और सर्टिफिकेट में फ़र्क होता है। हलफनामा वो है जो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के लिए लिखा था। किस में हिम्मत है जो कप्तान को आवाम की खिदमत से रोक सके? ज़मीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टियों के साथ हैं लेकिन आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ हैं। शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन कमीशन के मफरूज़ों और तजादात के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। सियासतदान अपने गंदे कपड़े मीडिया में धो रहे हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। वज़ीर ख़जाना एक हफ्ते टैक्स लगाते हैं, दूसरे हफ्ते उठा लेते हैं। कर्जे के लिए भी आर्मी चीफ को फ़ोन करने पड़ रहे हैं। 8 साल में 1 रुपए और 1 अकाउंट का भी हिसाब नहीं दिया। अब किसी जवाब की ज़रूरत नहीं। इमरान खान और फॉरेन एडेड पार्टी का झूठ और तमाशा ख़त्म। मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा 8 साल में PTI ने 9 वकील बदले, 50 मरतबा समात को मुलतवी कराया, 11 पिटिशन्स दायर की। जो बातें अब कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन में करनी थी। राना सनाउल्लाह का खौफ था इसीलिए इमरान खान के KP भाग गए थे। औकात तक न जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। राना सनाउल्लाह बोले कि ये गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए। अब इन फनकारों को कानूनी टच की ज़रूरत है।
तहरीक अदम एतमाद से पहले माइनस इमरान खान की पेशकश की गई। मुराद सईद के इंकशाफ की असद उमर ने तस्दीक कर दी। बताया तहरीक अदम एतमाद से 2-3 दिन पहले कहा गया कि माइनस इमरान खान का आइडिया है, 3 नाम दे दें, 1 नाम आपका भी होगा। मैंने जवाब दिया दिमाग ख़राब है, इमरान खान के बगैर पीटीआई है क्या? इमरान खान आज़ाद और गैर जानिबदार इदारों पर यकीन रखते हैं। इमरान खान को नाअहल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो कहते हैं असेंबलियाँ एक साथ तहलील कर दें, आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं तो शहबाज शरीफ से ऐलान करा दें, बैठ कर बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर फौजी एहलकारों की शहादत का जो मजाक उड़ाया जा रहा है ये ख़तरनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ख़ुद पसंद सियासी बयानिए यही करते हैं कि वो नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करते हैं, नफ़रत अंगेज़ तकरीर को हथियार बनाते हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। फवाद चौधरी का जवाबी वार कहा कि आगे बढ़ें, बात करें, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने वाले वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को बरतरफ करें, अपनी सियासत के लिए शोहदा को इस्तेमाल करने की हद तक न झुकें। अफगानिस्तान में आपके क्या मुज़ाकिरात हुए, मुज़ाकिरात किन नुकात पर हुए, इससे कौम को आगाह किया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देने वाले और इंडिया के ग्रेटर गेम प्लान का हिस्सा बनने वाले वो आज सब हुकूमत में है। पाकिस्तानियों, क्या आपको बताया गया कि अफगानिस्तान में क्या वादे हुए? क्या 80,000 शोहदा के लवाहिकीन को एतमाद में लिया गया? किसकी किस रास्ते वापसी हुई? हमें तो बताया गया था कि फाटा इंजमाम के खिलाफ भारत और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं। तो अब किसके कहने पर इंजमाम को वापस लिया जा रहा है? मुराद सईद कहते हैं पाकिस्तानियों को एक बार फिर अमरीकी मफाद का ईंधन बनाया जाएगा। मुल्क के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। अमरीकी गुलाम रजीम चेंज ऑपरेशन के वादे पूरे करने में मसरूफ हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल हर पार्टी हमारे खून की जिम्मेदार होगी। अमरीकी गुलामों को मुल्क का अमन तबाह करने और पाकिस्तानियों के खून का सौदा करने से रोकें। कराची के लोग तहरीक इंसाफ पर एतमाद करते हैं। भरपूर मुहिम चलाएं, घर घर लोगों तक पैगाम पहुंचाएं। इमरान खान की हल्का NA 245 के उम्मीदवार महमूद मौलवी को हिदायत, ये नशिस्त दोबारा जीत कर आपको तोहफा देंगे। महमूद मौलवी का जवाब, कहते हैं कि इमरान खान खुद इलेक्शन मुहिम के लिए जल्द कराची आएंगे। बिजली आपने जलाई है 200 यूनिट और बिल आता है 20,000 50,000। एक गरीब दुकानदार उसका गर्दन नचोड़ कर पैसे हुकूमत जमा करती है। हुकूमत बिजली के बिलों के जरिए अवाम पर बिजलियां गिराना बंद करे। 12 अगस्त से नारवा टैक्सेस के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का आगाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्की फैसले पार्लियामेंट के बजाय IMF के बंद कमरों में हो रहे हैं। मुल्क में जमहूर की नहीं कुछ खानदानों की हुक्मरानी है। टैक्स देने वालों को तालीम, सेहत, साफ पानी और इंसाफ नहीं मिल रहा। लाहौर मुल्तान रोड पर जमात इस्लामी के कारकुनों ने बिजली और गैस के बिलों को आग लगा दी। हमने PTI को आजमाया, PTI ने कोई डिलीवरी नहीं की। मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ साहब के कहने पे, बिलावल साहब के कहने पे, मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पे ये एग्रीमेंट किए, वादे हुए थे, अमल नहीं किया गया। तो राब्ता कमेटी कोई ना कोई इंशाल्लाह फैसला करेगी। MKM पाकिस्तान इत्तेहादियों से नाराज। वसीम अख्तर कहते हैं कि वादों और मुआहिदे पर अमल न हुआ तो कोई भी बड़ा फैसला कर सकते हैं। माजी में भी मुआहिदों पर अमल नहीं हुआ, अब भी ऐसा लग रहा है। तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फैसला सोच समझ कर किया था। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान के कहने पर पीपल्स पार्टी से मुआहिदा किया। MKM को छोड़कर दूसरी जमात बनाने वाला सिफर हो गया। वापस आ जाएं, मिलकर काम करते हैं। कराची में लोड शेडिंग बेकाबू के इलेक्ट्रिक ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहर में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। दिन का सुकून मुयस्सर है न रात का चैन। 100% बिल देने वाले इलाकों में भी घंटों घंटों बिजली गायब। लांढी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, केमाड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजाब बन गई। शहरियों की दुहाइयाँ, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। गुलशन हदीद, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाराय फैसल पर तेज़ बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा, नीपा, हसन स्क्वायर में हल्की बारिश। सदर, इम्प्रेस मार्केट, गुरुमंदर, बॉन्स रोड पर भी रिमझिम। नशेबी इलाकों में पानी जमा। अंदरून सिंध भी वक्फे से बारिश। सांघर, ठट्टा, मकली, सुजावल और दीगर शहरों में बरसात। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। जेकबाबाद, मीरपुर खास और गिरदो नवाह में भी बारिश। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही, मजीद 6 अफराद जान से गए। सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 176 हो गई। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। दरियाए सिंध में पानी के बहाव में तेजी। गुड्डू के बाद सखर बैराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। रोजान में सैलाबी रेले से नहरी बंद में शगाफ। सैलाबी पानी बस्ती में दाखिल। मुजफ्फराबाद लोहार गली रोड पर LPG टैंकर गहरी खाई में जा गिरा। एक शख्स जख्मी। खाई में गिरने से पहले ड्राइवर ने छलांग लगाकर जान बचाई। जाने गंवाई, गर्दनें कटाई, कांटों पर चले। हिंदुस्तान के बलवाइयों ने कितनी माओ बहनों की इज्जतें तार तार की। पाकिस्तान तोहफे में नहीं मिला, बड़ी कुर्बानियां दी जब एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। मुल्तान के बुजुर्ग चौधरी नजर हुसैन क़याम पाकिस्तान के वक्त के मनाजिर याद करते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सजावट। जोशो खरोश उरूज पर बच्चों और बड़ों के घरों को सजाने के लिए परचमों और झंडियों की खरीदारी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को हतक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत रखने वालों को नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया, जो दोहरी शहरियत वाले अफराद की तौहीन है। इलेक्शन कमीशन माफ़ी मांगे। माफ़ी न मांगने पर अदालतों में हतक इज्जत के केसेस दायर किए जाएंगे। पाक फौज ने हर आफत, मुसीबत और मुश्किल घड़ी में कौम की मदद की और खिदमत की। अमन बहाली और दहशतगर्दी के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। सानेहा लसबेला के शहदा के अहले खाना के गम में पूरी कौम बराबर की शरीक है। चौधरी शुजात हुसैन का बयान, कहा कि हर चीज़ बर्दाश्त की जा सकती है लेकिन फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिल कबूल है। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। अशियाए खुर्दोनोश की मुसलसल बढ़ती कीमतें, 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें महंगी। चना 48, दाल मसूर 40, दाल मूंग 30, सुर्ख लोबिया 35 रुपये महंगा। गरीब आवाम का हुकूमत से खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। कॉमनवेल्थ गेम्स, पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल की उम्मीद। जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम आज एक्शन में नजर आएंगे। अरशद नदीम कहते हैं, इंजरी के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करके गोल्ड मेडल हासिल करने की कोशिश करूंगा। आलमी इवेंट में अब तक पाकिस्तान 7 मेडल्स अपने नाम कर चुका। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सनसनीखेज टाकरों का आगाज। चेल्सी ने एवर्टन के खिलाफ 1-0 से कामयाबी समेटी। लिवरपूल और फुलहम में कांटे का मुकाबला। मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। मिस्ट्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने 80वें मिनट में गोल करके लिवरपूल को शिकस्त से बचाया। और छोटी सी उम्र में ख्वाब बड़े। नन्हे खिलाड़ी के खूबसूरत और शानदार शॉट्स ने सबको हैरान कर दिया। कौमी टीम के हेड कोच मोहम्मद यूसुफ भी तारीफ किए बिना न रह सके। बच्चे का पता पूछ लिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।